गाइस नमस्ते, कैसे हैं आप लोग और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं 1:45 बजने वाले हैं और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। आज तारीख है 25 जनवरी। कल तो मैंने बनाया ही नहीं था वीडियो। हालत बहुत ख़राब होती जा रही है मेरी। परसों मैंने क्या है ना, डॉक्टर से आई थी तो इंजेक्शन लगवा लिया था टेटनेस का। कल उसमें इतना दर्द था, मेरी हालत ख़राब हो गई कल। और अब कुछ नहीं हो रहा मुझसे। अब मेरे पैर इतनी बुरी तरह से टूटने लगे हैं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में तकलीफ़ हो रही है, तो सब जगह दर्द हो रहा है। कमर पीछे से जो होती है ना, अपनी पीछे कमर, वो तो इतनी बुरी तरह से टूटी जा रही है। और पैरों में तो ये लग रहा है बीच में जैसे कुछ फंस गया है बहुत तेज़, तो मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ। अब मैं सुबह तो मैंने वही ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे, अपने भिगो दिए थे रात में, वो खा लिए थे। फिर थोड़ी देर बाद ओट्स खा लिए मसाले वाले बना के। अब जा रही हूँ खाना बनाती हूँ। आलू उबाल दिए, आलू पराठे बना दूँगी तो सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, चटनी से काम चल जाएगा। अब नहीं हो रहा गाइस, अब तो बहुत तकलीफ़ होने लगी है। चलो पहले मैं बना लूँ, 1:45 बज गए, फिर आपसे बात करते हैं। गाइस ये मैंने बना लिया आलू के पराठे, चटनी बना ली है और ये अचार निकाल लिया है। अब मैं खा लेती हूँ, अब तो बहुत टाइम हो गया। बज गए हैं 3 बजने में 10 मिनट रह गए बस। चलो खा लेते हैं खाना। तो गाइस 4 बज गए हैं और थोड़ी देर बाहर टहलने चली गई थी मैंने कहा टहल लूँ, पर इतने धीरे धीरे टहल रही थी, इससे अच्छा तो ना ही टहलती तो सही रहता। पैर ही नहीं बढ़ाए जा रहे थे मुझसे। अभी इतनी तकलीफ है कि मैं क्या बताऊँ। एक तो पता नहीं, इस टाइम पे शायद बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो धक्का दे रहे हैं नीचे जाने के लिए, इतनी ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहे हैं ना कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पेट एकदम टाइट हो गया है, एक नीचे की तरफ चला गया पूरा पेट, तो ऊपर तो खाली सा हो गया है, पर नीचे बहुत भारीपन सा आ गया, बहुत ज़्यादा भारी। तो मैं टहल रही थी बाहर, तो पतंगे उड़ रही हैं बहुत यहाँ पे, तो मैं इनसे कह रही थी कि पैर रखने में जान निकल जाती है। मैं इनसे कह रही थी कि देखो कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं, तो ये कह रहे थे मैं भी उड़ाऊँ क्या। मैं उड़ा लो, आपका मन कर रहा है तो। कह रहे मैंने 2005 में उड़ाई थी, उसके बाद फिर उड़ाई ही नहीं। मैंने कहा बहुत सारे हो, 21 साल हो गए, उड़ा लो। तो बोले मैं तो भूल गया कैसे बांधते हैं उसको। मैंने कहा ले आओ, इधर उधर बच्चों से पूछ के बांध लो, उड़ा लो। फिर ऊपर वाले बच्चे आ गए तो उनसे पूछा उन्होंने कि पतंग उड़ानी आती है, बांधनी आती है। तो कुछ बोले हाँ आती है, कुछ बोले नहीं आती। तो एक के साथ गए हैं पतंग लेने। अब तो आज उनको शौक लग गया पतंग उड़ाने का, तो पतंग लेने चले गए। अब मैंने बोला कि आप ऐसे गेट उड़का दो, मैं थोड़ा टहल के अंदर चली जाऊँगी। तो मैं टहल के अंदर आ गई, मैंने गेट लगा लिया, अब आएंगे तो खोल दूँगी। तो बहुत पता नहीं पेट में इतनी हलचल है। कल रात से तो मेरा इतना दर्द था, मतलब वो टिटनेस के इंजेक्शन ने मेरी जान निकाल दी। दर्द तो खैर उससे होता ही, हकीकत है, पर अभी क्या है ना, पहले से ही तकलीफ बहुत है पेट में, और पूरी कमर टूट गई है दर्द से। पूरी रात मेरी ऐसे निकली है ना आज, तो मैं ही जानती हूँ इतनी झंझनाहट सी। ये पता नहीं बच्चे क्या करते रहते, इतनी ज़्यादा तेज। लेटी रहती हूँ तो सही लगता है उसको,
बैठ जाती हूँ तो पता नहीं क्या फंस जाता है, पता नहीं क्या। बहुत तेज खाना खाया है ना अभी थोड़ी देर पहले, तो इसलिए हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ जो मेरी थोड़ी सी मटर रह गई है, मैंने बीच में एक बार और छील ली थी, थोड़ी सी रह गई, उसको छील के ख़त्म कर दूँ। नहीं तो ठीक पता चला पहुँच गई मैं हॉस्पिटल और मेरी मटर रह गई, वो छील लूँ। और एक मेथी रखी है थोड़ी सी, उसको तोड़ दूँ। तो मेथी तो क्या है, सूखती रहती है, टेबल पर रख दूँगी पेपर पे तो वो सूख जाएगी, सूख के बन जाती है। और मटर को तो फ्रीज़र में डाल दूँगी, सब्ज़ी बर्बाद नहीं करने दूँगी अपनी भैया। अब ये आ जाए तो मैं गेट खोल के सो जाऊँ या लेट जाऊँ, क्योंकि अगर मैं लेट गई तो उठ नहीं पाऊँगी, फिर गेट कैसे खुलेगा। अभी तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है गाइस। अभी तो टाइम है पर फिर भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नंबर बहुत जल्दी आएगा, जनवरी के एंड में शुरू की फरवरी तक आ जाएगा। मेरी स्थिति इतनी बुरी हो गई है अभी फिलहाल, बाकी वक्त का कुछ कह नहीं सकते। अब तो दर्द से मुझे रोना आ रहा है, इतना मेरी कमर मेरे पैर इतना टूट रहे हैं ना बुरी तरह से, मतलब कमर से नीचे का पूरा हिस्सा ना अपना रहता है, उतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है बता नहीं सकती हूँ। एक तो पूरी कमर टूट रही है, थाई वगैरह सब दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। अब तो एकदम से शुरू हो गया, अभी तक सब सही था। मुझे लगता है मेरा क्या सबका यही हाल होगा अभी तो, बोला भी नहीं सर। मेरी मम्मी सास से बात हुई थी कि पूछ रही थी खाना वाना की, तो उन्होंने बोला कि बनाएगी वो, अभी उससे बन नहीं रहा, तकलीफ है उसको। तो उन्होंने बोला कि मैं आती हूँ 1 आध दिन में, तो वो आ जाएंगी 4-5 दिन में। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आ गए, मैं गेट खोल लूँ। तो गाइस अभी बज गए हैं 9 बज गए, और सुबह के बर्तन ये धो दिए हैं। अभी मैंने बनाई खिचड़ी और एक पराठा रखा था, वो मैं इनके लिए ले आई, क्योंकि मैं तो खा ही नहीं सकती अब रात को, आफत आ जाएगी अगर मैंने दोबारा अन्न का निवाला खा लिया तो। रोटी पराठा कुछ तो ठीक है, बाकी 2-4 और थे बर्तन, वो मैं धोया ही। अब खिचड़ी खा लेते हैं, गैस तो हो ही रही है, गैस की दवाई खा ली लेकिन मैंने, बहुत ज़्यादा गैस हो रही है। चलो खाना खा के फिर बात करते हैं। अब बज गए 11:15 बज गए। मैं छील रही थी मटर जो मेरी रह गई थी थोड़ी सी, वो थोड़ी सी मटर छीलने में 2 घंटे बीत गए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे मटर छिल रही थी। और अब तो मेरी, आप लोग बोलते ना आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ अब तो वैसे ही चली गई वो, अब और नहीं आएगी, अब और आपको कान में ईयरफोन लगा के सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं लेट जाती हूँ, तब से बैठी थी मटर छील रही थी, पेट दुख रहा है, चला गया कुछ ले भी आया होगा। मटर छील रही थी ना बैठे बैठे, तो अब मैं थक गई है ना, और दर्द तो हो ही रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब सो जाते हैं। दवाई खा ली है अपनी, सही सोचा ही, गेट खोलना है। हाँ दवाई खा ली है अपनी, कौन सी वाली, फॉलिक एसिड की खानी रहती है रात को, वो गेट खोलने रात को बहुत गर्मी हो जाती है भयंकर वाली, सो जाती हूँ। बहुत मुश्किल सा दिन निकल रहा है, गैस की भी खा ली थी इसको मैंने शाम को, और अभी पेट तना रखा है लेकिन बहुत तेज़ी से बहुत गैस होने लगी है। चलो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। आवाज़ थोड़ी तेज़ करके सुन लेना, क्योंकि निकल नहीं रही मेरी आवाज़ तेज़, और मुझे लगता है मेरा नंबर आने वाला है जल्दी तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।